नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द न्यू भूतिया जहाज। विशाल और बेचैन समुद्र पर नाविकों के बीच एक किंवदंती फुसफुसाई जाती थी। भूतिया जहाज के बारे में एक भूतिया पोत जो हर पूर्णिमा को प्रकट होता था, भयानक कोहरे में डूबा हुआ। यह चुपचाप रवाना हुआ। हाल ही में इसकी फटी हुई पालें बिना हवा के फड़फड़ा रही थीं और इसके लालटेन एक अलौकिक हरी रोशनी से चमक रहे थे। जो लोग इसके रास्ते से गुजरे वे कभी वापस नहीं लौटे। उनके आत्माओं के शापित जहाज द्वारा ले लिए जाने के बारे में कहा जाता है। एक तूफानी शाम को रोवन नाम का एक बहादुर नाविक, जो अपने साहस और अदम्य भावना के लिए जाना जाता था, अपनी छोटी नाव में निकल पड़ा। रोवन ने वर्षों पहले फैंटम शिप के कारण अपने भाई को खो दिया था और वह दृढ़ था। सत्य को उजागर करने और उसके आतंक को समाप्त करने के लिए रहस्यमय पोत के पीछे के सत्य का पता लगाया गया। जैसे ही पूर्णिमा का चांद उगा, समुद्र भयावह रूप से शांत हो गया और भूतिया जहाज का डरावना सिलहूट प्रकट हुआ। धुंध। रोवन का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को स्थिर किया और भूतिया जहाज के पास गया। वह चढ़ गया। जहाज के लकड़ी के तख्तों की चीखें शांत रात में गूंज रही थीं। डेक सुनसान था, फिर भी हवा फुसफुसाहट और दूर की चीखों से भारी थी। रोवन ने अपना रास्ता कप्तान के क्वार्टर तक बनाया, जहां उसे एक प्राचीन लॉगबुक मिली। प्रविष्टियों ने जहाज की दुखद कहानी बताई। हिप के चालक दल, जिन्हें बहुत पहले एक द्वीप से एक पवित्र कलाकृति चुराने के बाद शाप दिया गया था। कलाकृति, एक चमकता हुआ ताबीज, उनकी आत्माओं को जहाज से बांधने के लिए कहा जाता था, उन्हें हमेशा के लिए समुद्र में पाल करने के लिए बर्बाद कर दिया। आर दावा करते हुए कि अन्य आत्माओं को उनकी पीड़ा में साझा करें। शाप को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित, रोवन ने जहाज की तलाशी ली, जब तक कि उसे डेक के नीचे एक संदूक में बंद ताबीज नहीं मिल गया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, भूतिया आकृतियां, दल के सदस्य दिखाई दिए। उनके चेहरे दुहक से चिह्नित थे। कप्तान, खोखली आंखों वाला एक लंबा व्यक्ति, आगे बढ़ा और गरज जैसी आवाज में बोला, ताबीज को उसके सही स्थान और हमारी आत्माएं शांति पाएंगी। उसने विनती की। रोवन सहमत हुआ और लॉगबुक में वर्णित द्वीप के लिए रवाना हुआ। विश्वासघाती समुद्रों और अपने स्वयं के भय से जूझते हुए वह अंततः द्वीप पर पहुंच गया। पर इसके केंद्र में एक प्राचीन वेदी थी, जो चांदनी में धुंधली चमक रही थी। रोवन ने वेदी पर ताबीज रखा और एक चकाचौंध करने वाली रोशनी ने उसे घेर लिया। जब प्रकाश फीका पड़ गया, रोवन ने पाया कि वह अपनी नाव पर वापस आ गया है। भूतिया जहाज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। समुद्र शांत था और भोर की पहली किरणें क्षितिज पर रंग भर रही थीं। शाप हट गया था और आत्मा, दल के सदस्य अंततः विश्राम में थे। रोवन एक नायक के रूप में अपने गांव लौट आया। उसकी कहानी ने दूसरों को अपने डर का सामना करने और सच्चाई की तलाश करने के लिए प्रेरित किया, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। प्रेत जहाज की कथा इतिहास में विलीन हो गया, डर की कहानी के रूप में नहीं, बल्कि मोक्ष और साहस की कहानी के रूप में याद किया गया। नमस्ते दोस्तों, कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। देखने के लिए धन्यवाद।